यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मैटर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्किल्स रहेंगी हर एक रोल्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ई स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ, क्योंकि बी आर रैंक पुश में कुछ जोन पुशर्स या कोई ऐसी चीज़ें ला के खेलते हैं जो कि ई स्पोर्ट्स में बिल्कुल काम नहीं आती। तो मैं स्टार्ट करूँगा प्राइमरी रशर से, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं हर एक रोल के दो कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमरी रशर। हमारा प्राइमरी रशर यूज़ करेगा ऑस्कर, क्योंकि इस मेटा में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो ऑस्कर को बदल पाए, क्योंकि सिर्फ ऑस्कर का कूल डाउन टाइम बढ़ाया गया है और इसमें कोई चेंजेस आए नहीं हैं। बाकी इसमें दो वेरिएशंस आ गई हैं, पर अगर आप फैंटम डैश लेते हो तो आपको वैसा ही फील होगा। और सेकंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो कि आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ निकिता। अब निकिता थोड़ी सी नर्फ हुई है, 30 से 20% पे आया है, पर अगर आपकी फिंगर स्पीड अच्छी है तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से आप नोटिस कर पाए होंगे कि आप 0.75 सेकंड में अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं M590। तो आपको इतना डिफरेंस कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा प्राइमरी रिसर्च के लिए, सेकेंडरी रिसर्च के लिए इतना काम का नहीं है। तो आप निकिता यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जोसेफ तो आपको पता ही होगा कितना काम काम का है। और इस मैटर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बफ मिला है ओलिविया को, जिसमें उसकी रेंज बढ़ चुकी है और हीलिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ चुका है काफ़ी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर होने वाला है इस हीलिंग मेटा के लिए। अगर मैं इसमें कोई कोई चेंज बताऊँ, तो हम ओलिविया को हटा के यहाँ पे मतलब जैसे कि जस्टिन बीबर यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा कोई कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले भी मेटा में यूज़ करते थे। और इसके अलावा ऐसा कुछ चेंजेस हम कुछ कर नहीं सकते इस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में। बाकी आप अपने टीम के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके भी ट्राई कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेरे को सही लग रहा है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेकेंड रोल, जो हमारा सेकेंडरी रशर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सेकेंडरी रशर को यूज़ करना है अपने एक्टिव स्किल में कैसी, पैसिव में जोसेफ, थीवा, ओलिविया। इसमें मैं आपको 2 चेंज बता सकता हूँ अगले कॉम्बिनेशन में। जैसे हम एक्टिव में यूज़ कर सकते हैं क्रोनो, और पैसिव में यूज़ कर सकते हैं लूना। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। क्रोनो तो आपको पता ही होगा, इसका कूल डाउन टाइम कम हो चुका है अब, और साथ में लूना का अब जैसे कि निकिता काफ़ी अभी भी ठीक-ठाक चल रही है, पर M590 का ड्रॉप रेट कम हो चुका है। तो इसलिए सेकेंडरी रशर को स्प्रे गन्स ज़्यादा चलानी मैं प्रेफ़र करवाऊँगा, कि अगर आप सेकेंडरी रशर से स्प्रे गन चलवाएँ, तो उन पे आप लूना लगा के काफ़ी अच्छे तरीके से उन स्प्रे गन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैग 7 ट्रॉगन, इन सब में लूना से 8% फायर रेट बढ़ेगा, और साथ में कुछ मूवमेंट स्पीड बढ़ता है। और ओलिविया सेकेंडरी रशर्स के लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हमारा इससे पिछले वाला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन था कैसी, और इसके अलावा हमारा थीवा। अब मैं अपने अगले रोल में बढ़ूँगा, जो कि है हमारा नेडर का रोल। हम नेडर में यूज़ करने वाले हैं A124, क्योंकि इस मेटा में भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इस कैरेक्टर को बदल पाए। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं A124, मोको, अल्वारो एंड जस्टिन बीबर। तो इसमें आपको एक चेंज और बता सकता हूँ, आप जस्टिन बीबर के बदले इसमें लूना यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूज़ कर सकते हैं सूज़ी, अगर आपका स्नाइपर राफेल लगा के खेले तो। तो अभी तो जैसे मैंने कर रखा था इसमें जस्टिन बीबर, मतलब जो मेरा पहला कॉम्बिनेशन होगा वो है एक्टिव स्किल में A124, पैसिव में मोको, अल्वारो और जस्टिन बीबर। और सेकंड वाला मैं आपको बताऊँ तो हम यूज़ करने वाले हैं जस्टिन बीबर को हटा के सूज़ी या फिर लूना। वो आप अपनी टीम के हिसाब से देख लीजिए। और अब हम अपने अगले रोल पे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है स्नाइपर का। स्नाइपर को मैं पहला कॉम्बिनेशन जो बताऊंगा वो है एक्टिव स्किल में मॉर्स, पैसिव में मोको, सूजी, मारो, और साथ में पेट में यूज़ करने वाले हैं हम R1, और लोडआउट में हैमर। मैं आपको पेट और लोडआउट सबका कैरेक्टर स्किल्स के बाद फिर से एक बार बता दूंगा। तो हम एक्टिव स्किल में यूज़ करेंगे मॉर्स, पैसिव में मोको, सूजी और मारो। और इसका जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा वो होगा हमारा स्काइलर के साथ, और सूजी के बदले हम यूज़ करने वाले हैं राफेल। ये आपको सूजी तभी हटानी है जब आपका सपोर्टर प्लस नीडर सूजी यूज़ कर रहा हो, तभी हटानी है आपको, वरना आप ऐसे सही खेल सकते हैं सूजी लगा के भी। और अब मैं आपको एक बार लोड आउट बता देता हूँ।
प्राइमरी रशर यूज़ करेगा पेट में ड्रैकी, लोडआउट में टीम बूस्टर। सेकेंडरी रशर यूज़ करेगा पेट में R1, लोडआउट में टैक्टिकल मार्ट। सपोर्टर हमारा यूज़ करेगा पेट में बीस्टन, लोडआउट में टैक्टिकल मार्ट। स्नाइपर यूज़ करेगा पेट में R1, लोडआउट में हैमर। सो अगर आप इन सब कैरेक्टर स्किल्स को यूज़ करते हैं तो आप अपने रोल में अच्छा कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैरेक्टर स्किल बदल सकते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबकी टीम का प्ले स्टाइल अलग है, किसी का कुछ अलग है। तो अगर आपको ये कैरेक्टर स्किल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो एकदम फ्री है, आराम से करिए और जो जिसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है वो